बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, रब्बुल आलमीन है, खालिक कायनात है और जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जानें हैं, जो गफूर रहीम है, रहमान है। और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरवर कौनैन ताजदारे मदीना खातमुन नबिय्यीन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सबसे पहले तो प्रोग्राम के कंपेयर की हैसियत से मैं नादिर शेख आप सबकी खिदमत में इंतहाई अदब एहतराम के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन ये कि आप आज जरूरत पड़ी तो डाल देंगे, एक बार फिर अब भेजेंगे आप जब ये बड़ा शानदार इज्तिमा, प्रोग्राम खराब नहीं हो। बड़े बावकार शख्सियात जो सब यहाँ पर जमा हुए हैं साबरानी हाउस में, और साबरानी हाउस की एक रिवायत रही है शुरू से ही कि यहाँ मेहमान नवाजी को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। आज ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद न सिर्फ शहर कराची, सिंध की एक मुस्तनद और एक बड़ी ताजर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी शाखें, जिसकी बहुत बड़ी टीम न सिर्फ शहर कराची बल्कि सिंध के हर शहर में मौजूद है, और जिसकी क़यादत नौजवान ताजिर रहनुमा मेरी मुराद मोहम्मद काशिफ साबरानी साहब से है, वो कर रहे हैं। आज यहाँ पर साबरानी हाउस में एक एजाज़ी तकरीब रखी गई है, और वह एजाज़ी तकरीब जो है शहर कराची की उस शख्सियत के लिए रखी गई है जिनका एक सियासी पहलू रहा है और APML कराची डिवीज़न के सदर भी रहे हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ ताजिर ऑर्गेनाइजेशन से उनका गहरा ताल्लुक़ है, वो बाद में आपको बताऊंगा। यूसुफ कुरैशी साहब के एजाज़ में तकरीब रखी गई है। हम इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ कर रहे हैं, उसके बाद में अपने जो काबिल कदर काबिल एहतराम मेहमान शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी मैं फ़र्दन तारुफ़ कराऊँगा। मैं इंतहाई मोहब्बत के साथ अब्दुल कादिर सूरिया साहब से दरख्वास्त करते हैं, चूँकि वायर थोड़ा सा छोटा है, कादिर भाई आपको थोड़ी सी सहमत होगी यहाँ आने के लिए, चला जाएगा? बहुत अच्छी बात है ये तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यूसुफ भाई आ जाए सामने, पहले मिल रहे हैं इधर। हेलो, अपना यहाँ से करो। कोई चीज़ नहीं है, हमें और कोई आपको तंग नहीं कर सकता। कैसे हैं भाई? यहाँ से ही आएगा जमीन भाई, यहाँ आएगा ना, यहाँ आ जाए आप इधर आ जाए भाई, इधर आइएगा तो छोड़ दीजिएगा। बेटा अड्डा भाई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। एक मिनट बेटा हटना, तो मेरा बच्चा हटना।
अच्छा, फुरकान शेख साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा जो कि सदर है गुलबहार ताजिर इत्तेहाद के, वो भी मकसूद भाई ज़रा उनको गाइड कर दीजिएगा कहाँ उनको आपकी टीम को जो है वो कहाँ पर विराजमान होना है, कहाँ जो है बैठना है। फुरकान शेख साहब सदर गुलबहार ताजिर इत्तेहाद। मकसूद भाई ताकि गैप नहीं आए, आप मेरे पास ही रहें। और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं हमारे बहुत अच्छे भाई आफरीन सिद्दीकी भाई। आफरीन भाई आप भी नहीं भाई, मैं लाइट वाला हूँ जी। अब्दुल कादिर सूरिया साहब से भी दरख्वास्त करूंगा, कादिर सूरिया भाई आप भी आप वहाँ पर माशाल्लाह से स्टेज की दो तरफ, स्पीकरों के लिए चार विराजमान हो जाए, अपनी नशीद पर तशरीफ रखें। अनवार गौरी साहब उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी, और फराज साहब, मकसूद फराज साहब। पावर मिक्सर है यार, ये लोड कोई लेता है, पावर एम लोड लेता है। मेरा भी साउंड का काम है, पर 4 PR है। अच्छा जी साहब, अच्छा जी बैसियत सरपरस्त आला आल ताजरान सिंध इत्तेहाद, आल ताजरान सिंध इत्तेहाद का सरपरस्त आला का हलफ ले रहा हूँ, और मैं जब तक इस ओहदे पर फाइज रहूँगा आल ताजरान सिंध इत्तेहाद के मंशूर का पाबंद रहूँगा और सिद्ध के दिल से अपनी खिदमत अंजाम देता रहूँगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर। अच्छा, अब मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा 1 मिनट के लिए कि आप खड़े रहें और ये एजाज़ आप उन्हें दें, और सनद जो है ये एजाज़ी शील्ड की सूरत में, और आप सरपरस्त आला जो है मुंतखब हो चुके हैं। अच्छा जी, आफरीन भाई आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ें। यूसुफ भाई आप भी, आफरीन सिद्दीकी भाई आप भी ज़रा आगे बढ़ें, उनको जो है ये रिवायती तोहफा अजरक जो है वो पेश करें। अच्छा मकसूद भाई, अच्छा देखिए भाई, इधर देखिए भाई, हाथ लगाए, हाथ थोड़ा सा हाथ ये भी जाएंगे। आप सबका बहुत जल्दी जल्दी आ जाएं ताकि फिर जो है डॉक्टर फहद शफीक साहब भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। डॉक्टर साहब आपकी आमद का बेहद शुक्रिया, और आप जो हैं तकरीबात में तशरीफ लाते हैं तो डॉक्टर फहद शफीक साहब को जो है ये मकसूद भाई, ये तो मकसूद फराज साहब इतने दूर चले गए कार की वजह से। सरवत एजाज कादरी साहब को ऑल ताजरन से लेते आते ना, वो वॉकल थोड़ा कम हो गया, तो देख लेना। अतीक मीर साहब को, मकसूद भाई यूसुफ कुरैशी साहब को भी एक अजरक देते। यूसुफ भाई, यूसुफ कुरैशी साहब सामने देखें यूसुफ भाई। क्यों आफरीन भाई? यूसुफ भाई आप वहाँ बैठे हैं। तो आज की जो तकरीब है बुनियादी तौर पर जो है डॉक्टर साहब यूसुफ कुरैशी साहब के एजाज़ में रखी गई। ताजरान सिंध इत्तेहाद, मुझसे ज़्यादा आप इनसे वाकिफ़ होंगे, काशिफ साबरानी साहब जिसको लीड कर रहे हैं, चेयरमैन हैं,
انہوں نے آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ان کے جہاں ہوتے ہیں بڑے مستند بات ہوتی ہے. آئیے جی میں یہ چاہوں گا کہ یہ کچھ سرٹیفکیٹس ہیں اور جو ان عہدیداران کو جو ہے میر صاحب آپ بھی نہیں ہم اگر آگے بلا لیں تو وہیں ہو جائے تو بہت اچھی بات. جب بھی میں نے کہا تھا میر صاحب کو 1 منٹ اتنی جلدی آپ کیوں کر رہے ہیں جو ہے سرورت بھائی آپ اپنے دس مبارک سے تالیاں ہونی چاہیے جو خدمات ہیں چیئرمین کاشف صابرانی صاحب کی. نہیں جتنی خدمات ہیں تالیاں اتنی ہلکی بھی بج رہی ہے. اور میر صاحب اپنے دس مبارک سے اپنے کاشف صابرانی صاحب جو کہ یقینی طور پر ان کی رہنمائی بھی بہت رہی ہے آپ کی کاشف صابرانی صاحب کے ساتھ. تو یہ زیادہ اچھا جی دوں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے مہمان خاص کوآرڈینیٹر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہم سب کے لیے ہر دل عزیز اور بہت مہربان بہت پیار کرنے والی شخصیت بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. ڈاکٹر فہد شفیق صاحب سے میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب یہاں تھوڑا سا آپ کو ہم زحمت دیں گے. سر اندر باہر تو سیاسی لوگوں کو جلدی میں آپ ہی یقین کریں. میں پہلے ڈاکٹر صاحب سے چاہوں گا کہ شیلڈ جو ہے جی یادرک آپ دیں. یوسف بھائی اس طرف آ جائیں اور یہ آپ اپنے دس مبارک سے یوسف پاکستانی صاحب جو ہے سید عباسی صاحب کو ان کی جو خدمات ہیں قانون کے حوالے سے غریبوں کو انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے تو آج اس بھری تقریب میں بڑے بڑے تاجروں کی موجودگی میں جو ہے عباسی صاحب آپ کو دی جا رہی ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اب میں آپ کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کروں گا آپ یہیں موجود رہیں گے ہمارے ساتھ. یوسف بھائی بہت بہت شکریہ. آپ آئے نا صرف ہی آئیے مہمان آپ کی آمد کا شکر. میں فرقان شیخ صاحب سے جو کہ صدر ہیں گلبہٹ تاجر اتحاد کے ان سے درخواست کروں گا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں. عباسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. نہیں میں حکم نہیں کر سکتا لوگ مجھے حکم دے سکتے ہیں میں درخواست کر سکتا ہوں صرف. فرقان صاحب اس طرف آئیں. شعیب بھائی آپ فرقان بھائی اچھا میں اب یہاں پر بلانا چاہ رہا ہوں جس پروگرام کے روح رواں بھی کہوں گا میں اور جہاں کاشف صابرانی کا نام آتا ہے وہیں آفرین صدیقی صاحب کا نام آتا ہے. آفرین بھائی کے ساتھ ساتھ جو نمایاں نام آتا ہے اس شخصیت کا کہ جس نے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ گولڈن مارکیٹ جو برتن مارکیٹ ہے اس عمارت کی شکل ہی تبدیل کر کے رکھی ہے. اپنے سینئر کی رہنمائی میں آج ماشاءاللہ بہت اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے اور شروع سے ہی جو ہے آل تاجران سندھ اتحاد کے بحیثیت جنرل سیکرٹری اپنی ورکنگ کر رہے ہیں اور آپ سب کو بھی انہوں نے یہاں پر مدعو کیا ہے تو بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے جناب مقصود فراز صاحب کو کہ انہیں یہ سندھ کا روایتی تحفہ جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ اپنے دس مبارک سے یہاں ایک منٹ سر میں بھی یہاں کھڑا ہوں مجھے دیتے ہیں آپ. اور یہ اعزازی شیلڈ جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ تمام تاجروں کی طرف سے دی جا رہی ہے مقصود فراز صاحب کی بے پناہ اور مثالی خدمات پر. تو میں چاہوں گا کہ آپ کے دس مبارک سے فرقان صاحب آپ بھی ذرا تھوڑا سا ہاتھ لگا لیجیے گا. بہت شکریہ فرقان صاحب بہت بہت شکریہ. اور یہ بھی سند آئیے فرقان بھائی ماشاءاللہ اور کچھ ہے اچھا بھائی تجارت جنہیں کہا جاتا ہے اور جن کی بڑی شفقت ہے اورنگی ٹریڈرز کے جو ہیں آپ روح رواں بھی کہتے ہیں بانی جو ہے چیئرمین بھی ہیں اور بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر صاحب ان کی تاجر برادری کے لیے شہر کراچی اور ماشاءاللہ یہاں کے سینئر نائب صدر بھی ہیں اور تاجران سندھ اتحاد کے. تو میں عبداللہ بٹر صاحب کو بھرپور تالیوں میں یہاں پر بلانا چاہوں گا کہ یہاں پر آ جائیں. چیئرمین کاشف صابرانی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی یہاں پر آ جائیں.
اور کاشف بھائی آپ بھی آ کر کھڑے ہو جائیں ساتھ. عبداللہ بٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب شفیق صاحب اور ڈاکٹر صاحب کاشف بھائی آپ اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں تھوڑی سی چھوٹی انگلی آپ بھی لگا لیں, مقصد وہ اچھا رہے گا, آپ سرپرست سے اعلیٰ ہیں. اور یہ اعزاز شیلڈ جو ہے وہ دی جا رہی ہے بٹر صاحب جو آپ کی خدمات ہے دیکھیں الحمدللہ. اور آج شہر بھر کے تمام ہی تاجران یہاں پر موجود ہیں. جب میر صاحب جہاں پر موجود ہوں تو سمجھ لیں کہ پورے کراچی کی تاجر برادری یہاں پر موجود ہے. تو آپ کو یہ اعزازی شیلڈ دی جا رہی ہے. نیکسٹ بہت شکریہ بٹر صاحب. یوسف بھائی ڈاکٹر صاحب آپ تعلق کے بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں, بڑی محبت کرنے والا انسان تاجروں کے لیے. ان میں ایک خاص بات یہ ہے اگر یہ اس ٹیم کا حصہ ہیں تو پورے کراچی کی آرگنائزیشن جو ہے ان کو بہت پسند کرتے ہیں. سب کا رابطہ ہے ان سے. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے آفرین صدیقی صاحب کے لیے, فائنانس سیکرٹری آل تاجران سندھ اتحاد. انہیں بھی سر پہلے اجرک دیں. ڈاکٹر صاحب آپ ادھر مبارک ہے اعزازی شیلڈ. آفرین بھائی بہت بہت شکریہ. اور نائب صدر بھی ہیں اور تاجران سندھ اتحاد کے مرکزی نائب صدر. میں گزارش کروں گا عبدالقادر سوریہ صاحب سے, آپ بھی تاجر رہنما, ذرا تالیاں ہونی چاہیے, تالیاں تھوڑی سی ہو جائیں تو بڑا اچھا لگے گا. عبدالقادر سوریہ صاحب مرکزی نائب صدر اور تاجران سندھ اتحاد. ڈاکٹر صاحب کے جن اجرک ڈاکٹر صاحب کو دیں وہ ڈاکٹر صاحب آفرین بھائی اچھا ماشاء اللہ چادر کے اندر چھپا کر رکھی ہوئی قریشی صاحب. اچھا یہ شیلڈ بھی جو ہے ان کے بعد قادر سوریہ صاحب بہت بہت شکریہ, بہت مبارک ہو آپ کو. اور ان کے بعد جوائنٹ سیکرٹری ہیں, جوائنٹ سیکرٹری اور تاجران سندھ اتحاد جناب عثمان شیخ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی یہاں تشریف لائیں. اور جو ہے ان کے لیے بھی یہ ایک اعزاز رکھا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب کو دیں تاکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ یہ آ رہے ہیں. انہیں کے ساتھ میں جنہیں کہا جائے انوار غوری صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی یہاں پر آ جائیں. غوری صاحب اسی لیے تو حضرت صاحب کہہ رہا ہوں ذرا مجھ سے بھی مشورہ کر لیں. جی سر جلدی دیں اجرک ڈاکٹر صاحب کو. اور یہ اعزازی شیلڈ. اب ان کے بعد سعید حنیفیہ صاحب سے میں درخواست کروں گا جو کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے صدر ہیں اور تاجران سندھ اتحاد کے. میں حسین رومی بھائی آپ سے بھی درخواست کروں گا آ جائیں, کافی بیٹھ گئے آپ, تھوڑا سا آ جائیں, ذرا ساتھ کھڑے ہو جائیں کاشف بھائی کے. ابھی رکیے گا ابھی رکیے گا. آئیے حسین رومی بھائی سربراہ الغوثیہ ویلفیئر آرگنائزیشن. اجتماعی شادیوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بڑا ایک کردار ہے اور بڑا ایک نام ہے. بالکل ماشاء اللہ کیا بات ہے. حسین بھائی آپ بھی تھوڑا ساتھ رہیں گے ہمارے ساتھ. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ سعید حنیفیہ صاحب کو جو ہے یہ ان کا اجرک, اور حسین بھائی ادھر آپ بھی ہاتھ. محمد ایاز صاحب کورنگی ڈسٹرکٹ کے صدر ہیں اور تاجران سندھ اتحاد کے, ان سے بھی درخواست کروں گا کہ
वो भी आ जाएं। अयाज साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी यहाँ तशरीफ ले आएँ। ये अयाज खान साहब, ये ज़्यादा शील्ड भी दें। यासीन भाई आप भी हाथ लगाएं, अब तो और ज़्यादा हाथ लगाएंगे, डॉक्टर साहब ने कह दिया भाई हमारे पुराने दोस्त हैं। बहुत शुक्रिया यासीन भाई, ठीक आ चुके हैं। नायब सदर मोहम्मद अजीम साहब, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आ जाएं। और ये ज़्यादा शील्ड। काशिफ भाई आपकी इजाज़त तो, मकसूद भाई आपकी इजाज़त तो मैं चाह रहा हूँ कि तैयब कादरी भाई भी ज़रा एक एंट्री कर दें। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ और आप आए हैं तो, क्योंकि आपके बगैर सरवत भाई नहीं आ सकते, ये मैं बड़ा यकीन से बात कह सकता हूँ। बिल्कुल, ज़रा तालियाँ होनी चाहिए, बड़ी आपकी खिदमत अवाम अहले सुन्नत के लिए, हम सब के लिए काबिल कदर हैं। आप भी तैयब भाई खड़े हो, ज़रा अपना हाथ थोड़ा सा। अजीम साहब आप हैं ना, आइए सर, इतना शर्मा क्यों रहे हैं आप? अच्छा आए तैयब भाई, आपका भी हाथ होना चाहिए। सैयद इमरान अली साहब जो कि सेंट्रल के नायब सदर हैं, वो भी आ जाएं। इसको जरा सही कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग अपनी अपनी नशिस्तों में बैठ जाएं। उनके सीपीके के चीफ हैं भाईजान, सीपीके के चीफ है हम्माद, उनको भी देनी है जरूर। सीपीके के चीफ है हम्माद। अच्छा भाई कामनी में फिरोज अली यहाँ नहीं, अभी तो यहाँ लोग आ रहे हैं, अभी बुलाते हैं। हाँ वो नहीं दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बाहर आ जाते हैं यार, सुबह हम लोग बाहर चले लोग अंदर ही बैठा के। हमको ना फंसवाओ अंदर। अयूब मिर्जा भाई सभी दरख्वास्त करूंगा, हमारे भाइयों की तरह हैं, ताजिर रहनुमा भी हैं। और अयूब भाई आप भी आगे तशरीफ ले आए। माशाल्लाह थोड़ा बैठिया लोग तो मैं सही तारुफ सबका करा सकूं। तो बताइए, शुक्र है कि टेबल है, वरना इतना धक्का दिया होता है नहीं बैठा हुआ होता। यूसुफ भाई आप यही रहिएगा, काशिफ भाई, मकसूद भाई। फिरोज भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। लग रहा है वहीं रखे मैं माइक को थोड़ा सा देख लें। हेलो हेलो, फिर आवाज़ जो है इसकी वो हो रही है, हवा चल रही है, बड़ा खुशगवार मौसम है। आइए जी, मैं मकसूद साहब आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, काशिफ उमैम साहब और ताजरन सिंध इत्तेहाद, अगर मेरी आवाज़ सुनो तो इस तरफ आ जाए, क्योंकि मैं अब उस शख्सियत को यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ कि जिनके बारे में अभी मुझे मकसूद फराज साहब ने भी बताया कि माशाल्लाह वो भी जो है शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और ताजरान सिंध इत्तेहाद की इस टीम में यूँ तो ताल्लुक़ इनका बड़ा पुराना है, लेकिन बाकायदा जो है अब बाकायदगी के साथ जो है इस टीम का हिस्सा बन जाएंगे। और डॉक्टर साहब शहर कराची की बड़ी मुमताज़ शख्सियत है, जर्नलिज्म के हवाले से और गोल्ड के शोबे के हवाले से, माशाल्लाह NGOs के हवाले से किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ख़ास तौर से इनको सरवत भाई ये क्रेडिट जाता है कि जो ताजरों की जो न्यूज़ है ना, जो अपडेट है, ताजरों की जो आवाज़ है वो सतह पर पहुंचाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जनाब फिरोज अली कामदी साहब के लिए। कामदी साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और ये आपको अब खूबसूरत सी अजरक शॉल भी कह सकते हैं इसको, और आप इस टीम का हिस्सा है, लेकिन अभी बाकायदा इसका अनाउंस जो है फिर वो किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। हो गया प्रोसेस। अब मैं आप अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे। बेटा माइक ज़रा थोड़ा सा क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, ये टेबल तो लगी हुई है, आवाज़ क्यों कम होती जा रही है, थोड़ा सा इसको स्पीकर आप यही रखिएगा बेटा, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया साहब आपका, कामदी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। है
वो बड़ा ग्रुप हो गया ना, पीछे जाना पड़ेगा, छत पे नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया। सरवत एजाज कादरी साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे। ज़रा तालियां अगर वेलकम के लिए हो जाएं। मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बारिश के बावजूद लोग भी उनकी मोहब्बत में इतने सारी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए क्लिपिंग करके बताएं कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं चेयरमैन साहब से। अच्छा, आज बुनियादी तौर पे जो हमारा प्रोग्राम है वो हमने कि अपने अंदर से जो हकीकी ताजिर हैं उन्हें ही लाएं। इंसान है, शुरू में कुछ गलतियां हो, तो अब इंशाल्लाह ऐसी गलती नहीं होगी और एक अच्छी शख्सियत आप तमाम लोगों की खिदमत के लिए हमारे दरमियान में मौजूद है। मेरी मुराद हमारे जिनके लिए आप सब क्लैपिंग करें कि आज उनके लिए ये तकरीब रखी गई है और आप लोग भी उनकी मोहब्बत यहाँ में। सईद इमरान साहब नायब सदर सेंट्रल के, मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूँगा। इतनी दूर से कोरंगी से यहाँ पर आए यूसुफ भाई के साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नोमी आपका बेहद शुक्रिया। और नुमान अब्बासी बिरादरी के हवाले से बड़ा माशाल्लाह एक नाम रखते हैं, बड़ी खिदमत है इनकी। मोहम्मद अजीम साहब, नदीम साहब, वो क्या है? और अब जिस नौजवान को मैं बुला रहा हूँ, बहुत प्यार करता है हम सबको, सलमान रिजवान। काशिफ भाई आप तो क्लिपिंग करेंगे कम से कम, आपकी पूरी टीम सलमान रिजवान के लिए। सलमान बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी साहब के भी कोऑर्डिनेटर हैं मोहम्मद जुनैद साहब। और अब मैं उस उभरते हुए नौजवान को मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ कि जिसके साथ एक बड़ा, सबकी मौजूदगी में मीर साहब, यूसुफ भाई आपकी मौजूदगी में एक बात ये कहना चाहूँगा बड़े धड़ल्ले से, वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला एक ड्यूटी देता है यतीमों की सरपरस्ती के लिए, उनकी परवरिश के लिए। तो मैं समझता हूँ कि काशिफ साबरानी साहब सिर्फ ताजिर रहनुमा नहीं है, एक बहुत पाए के बड़े इंसान भी हैं जो इन बच्चों को लेकर चल रहे हैं अपनी औलाद की तरह। तो मैं काशिफ भाई के लिए पहले चाहूँगा बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। काशिफ भाई, दीगर लोग भी आपकी तकलीद करें यकीनी तौर पर, तो मैं समझता हूँ कि ये बच्चे बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो मैं उमैम साबरानी से दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएँ, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और इनकी शक्ल में हमारे दोस्त हमें नज़र आते हैं, लेकिन माशाल्लाह बरसा ताजिर रहनुमा जी। बस एक दो यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि काशिफ भाई खुद भी ब्लॉगर हैं, तो बड़ा अच्छा इनका टीम है। तो अशफाक साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, अशफाक अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कहाँ हैं? बहुत सारी तालियां होनी चाहिए यार, ये तो बड़े, हम तो इनको देखते रहते हैं। मैंने कहा अशफाक कह रहे हैं। अशफाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, आज आपको करीब से भी देख रहे हैं और इस तरह हाथ हिलाया तो अल्लाह ताला, फिर मैं तो एक ही हाथ से माइक पकड़ूंगा। बहुत शुक्रिया ना, हम तो बुढ़ापे में आ गए। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए अशफाक की हौसला अफजाई, बड़े अच्छे ब्लॉग जो है हमें देते हैं। जी जी। अच्छा, इधर हमारे पास इस वक्त मौजूद है ज़िला वेस्ट से इमरान हफीज़ साहब, और मैंने काशिफ भाई ये माशाल्लाह बहुत मोहतरिक है अपने साउथ के हवाले से, तो इन्हें हमने ज़िला साउथ का सदर भी नामजद किया है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। साहब कहाँ हैं? अच्छा, वेस्ट के, साउथ के तो अभी आए थे। अच्छा, अच्छा जी, मैं डॉक्टर साहब बस बुलाना चाह रहा हूँ जिनकी शफकत, जिनकी सरपरस्ती, जिनकी मोहब्बत, जिनकी तरबियत जो है, उसने आज उनके छोटे भाई को न सिर्फ शहर कराची बल्कि पाकिस्तान का एक कदावर नामों में जो एक नाम कर दिया है।
اور क्वालिटी स्टील की रूह रवां है वो अपनी जगह, एक बड़े कारोबारी से आला यूसुफ कुरैशी साहब के बड़े भाई हैं। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूँगा यासीन साहब को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। माशाल्लाह एक बड़े कामयाब बिजनेसमैन, लेकिन इनकी सादगी, इनकी आजिज़ी, तालियां होनी चाहिए। और इनकी शफकत यूसुफ कुरैशी साहब के साथ। और एक और भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी कारोबारी शख्सियत हैं, यूसुफ कुरैशी साहब के। फरमान साहब से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और सिंध का रिवायती तोहफ़ा जो है, जो एक इज़्ज़त है, वो से उन्हें यहाँ दी जाएगी। फरमान साहब आइए सर। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। अब काशिफ भाई कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी ये महफिल सजाई और यूसुफ कुरैशी साहब के एजाज़ में, और यूसुफ कुरैशी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कराची के मुख्तलिफ़ एरियाज़ से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आप पीछे देख सकते हैं अतीक मीर साहब हैं, और वेल नोन पर्सनैलिटी वन एंड ओनली हमारे सीनियर भी हैं, सरवत एजाज कादरी साहब यहाँ मौजूद हैं, फिरोज़ साहब भी मौजूद हैं। उसके अलावा रूमी भाई, मुझे बड़ा भाई कह गए लेकिन वो मुझसे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई भी मौजूद हैं। बेसिकली मैं बीइंग कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम्स हौसन रीजन PMLN कराची प्रेसिडेंट हूँ, और इलेक्शंस भी लड़ता हूँ कराची से, और इस कराची में ही पैदा हुआ। अभी मुझसे अतीक मीर साहब पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने कहा मैं इस कराची से हूँ, ये आयशा मंजिल से ही। आज भी यहीं हूँ, पैदा भी यहीं हुआ था। तो मुझे यहाँ पे औरंगी टाउन के भी लोग नज़र आए। मैंने 2018 में औरंगी टाउन से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा था, और शहबाज शरीफ साहब बल्दिया टाउन से लड़ रहे थे, उनके नीचे भी सूबाई का कैंडिडेट मैं था। तो दो टिकट्स मेरे पास थे। सुराबकोट से इलेक्शन 24। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं हमेशा अपनी लीडरशिप के आगे कराची की आवाज़ ज़रूर उठाता था, और बिलखुसूस नौजवानों की आवाज़ उठाता था कि हमने अपने शहर को, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने शहर को डेवलप करना है। और ये मेरा फ़र्ज़ भी है, मेरी ज़िम्मेदारी भी है कि मैं अगर अपने शहर की बात ना करूं, अपने शहर के लोगों की बात ना करूं, तो ये मैं अपने साथ ही गद्दारी करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पोजीशन, जैसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई आज से कोई 1.5 साल 2 साल पहले, मुझे ये पोजीशन दी गई, और उसके बाद हम उस यूथ अफेयर्स को लेके चले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत तेज़ी से सिंध के अंदर इस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के अपने प्रोग्राम्स होते हैं, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नौजवानों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो ये वज़ीर आज़म की जानिब से सूबा सिंध में हम आए, और जैसे अभी भाई ज़िक्र कर रहे थे कि अतीक मीर साहब एक बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ भी रहे हैं, और अल्लाह ताला इनको हमेशा कायम दायम रखे। इनको भी बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी आवाज़ उठाने की वजह से, और मुझे भी बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं आवाज़ उठाने की वजह से। तो वो मामलात चलते रहते हैं ग्रेजुअली, लेकिन हमने अपने शहर की बात करनी है। अभी मैं पिछले दिनों मुझे कमेडा वालों ने बुलाया था, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की एसोसिएशन है, और उनका एक लड़का कोयटा में, आप बलूचिस्तान में शहीद भी हुआ। मैं उनके घर भी गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और अगले दिन फिर गवर्नर साहब को भी वहाँ पे लेके गए, और उनके जो मुतालबात थे उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्सेप्ट भी किया कि उनकी वाइफ़ को, जो कि वो भी आप में से ही ताजिर थे, कि उनकी वाइफ़ को तमगा शुजात दिया जाए, क्योंकि 5 गोलियां खाकर वो औरत 7 घंटे सरवाइव कर गई और अपने बच्चों को लेके बैठी रही, और उसके शौहर की लाश उसके बराबर थी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और एक गोली लग जाए तो कितना खून निकल जाता है। तो वो अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द सेहतयाब करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिचुएशन बनी वहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी आए, मुर्तज़ा वहाब मेयर भी आए,
गवर्नर सिंध भी आए, मैं भी गया था पीएम की तरफ से, और मुख्तलिफ़ सिचुएशंस हमने क्रिएट की और इंशाअल्लाह ताला उनको भरपूर सपोर्ट करेंगे और उनके जो वालदैन का मुतालबा है उसको भी फुलफ़िल करेंगे। मैं मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में जाता रहता हूँ ताजिर बरादरी के पास, क्योंकि मुझसे लोग बहुत ज़्यादा मुझे बुला भी रहे होते हैं, और अभी भी मैं यहाँ पे लेट पहुँचा, जबकि मैं रहता आयशा मंजिल में हूँ, मेरे घर से 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन मैं DHA गया था पहले, मैं और गवर्नर साहब एक जगह डिनर पे इनवाइटेड थे, मैं ऑल द वे वहाँ से वापस आया हूँ। तो ये सिचुएशन है कि हमने सब ने मिलकर ही अपने शहर के लिए कुछ करना है। अतीक मीर साहब ने एक बयान भी दिया था, मैं उनके साथ इसके TV चैनल पे बैठा हुआ था, तो मैंने उस दिन भी पूछी थी ये बात, और आज भी पूछता हूँ कि मरियम नवाज़ हमें दे दें और मुराद अली शाह आप ले लें। तो सर आपने ये बयान वापस लेकर हमारे साथ गलत किया, आप उस पर खड़े रहते, बयान देने पर भी आपके साथ ज़्यादती हुई, खड़े रहते फिर भी ज़्यादती होती। तो वो सिचुएशन एक ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ जाते हैं मरियम नवाज़ के कामों की लोग बात करते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि ड्रास्टिक चेंज है पंजाब के अंदर। मैं कहता हूँ नोबडी इज़ 100%, लेकिन हु इज़ बेटर इसकी समझ हम रखते हैं। हम भी 100% नहीं हैं, लेकिन बेहतर तो हैं कम अज़ कम। और मैं कल भी एक TV चैनल पे नूरुल आरफीन के अब तक पे बैठा था, तो मैंने यही बात बोली, मैंने कहा आप 10 दफ़ा कंपैरिजन करें ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो गवर्नमेंट्स रहीं उनके अंदर, तो इंशाल्लाह 10 की 10 दफ़ा आपको PMLN निकल के आएगी जिसने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना पार्ट सबसे ज़्यादा प्ले किया। 100% कोई भी नहीं है। तो यही सिचुएशंस हैं, और नौजवानों की जो एम्पावरमेंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और वज़ीर आज़म की जानिब से तो मैं आज आपको सबको ये दावत भी देता हूँ, यूसुफ कुरैशी साहब यहाँ खड़े हैं और काशिफ भाई यहाँ खड़े हैं, कि आप आएँ मेरे ऑफिस में, KPT में बैठता हूँ, मुझे वहाँ पे सेक्रेटरीट बना के दिया है, वहाँ पे हमारे पास ऑडिटोरियम भी है, हम आपको लंच पे इनवाइट करते हैं, थैंक यू। हम आपको खाना भी खिलाएंगे, आपको अपनी प्रेजेंटेशन भी देंगे, ताकि आपको पता लगे कि नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं। थैंक यू। और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़े रहेंगे। आपके जो मसाइल हैं मैं गवर्नर साहब से भी बोलूँगा, आपका डेलीगेशन उनसे भी जाके मिले, और इंशाअल्लाह PMLN चाहे वो गवर्नर की सूरत में हो, मेरी सूरत में हो, या और किसी भी सूरत में हो, अपने शहर कराची के साथ इंशाअल्लाह ताला हमेशा खड़े रहेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि अगले बल्दियात में PMLN अपना मेयर बनाए, ताकि इस कराची में जो रोडों का और डिफरेंट इश्यूज़ हैं वो हल हो। हम उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ, और आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे कराची के मसाइल को हल करे, और आवाम को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनके घर तक मिले। कि आया वो जब दुकान बंद करके घर आए तो उसको वाइफ बोले कि टैंकर मंगवा लें या सिलेंडर भरवा के ले आएँ। देखिए इश्यूज़ बहुत सारे हर जगह होते हैं, लेकिन जब वो हल होना शुरू हो जाए ना, तो इंसान का थोड़ा सा दुख कम होता है कि नहीं यार चलो हल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ हल नहीं हो रहे, यहाँ और ख़राब होते जा रहे हैं। तो हम सब ने ही कराची के लिए आवाज़ उठानी है, क्योंकि हम हैं असल कराची के वारिस। ये पीछे बैठे हैं, मैं इनको बचपन से देख रहा हूँ, सरवत भाई को, और मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये हमेशा कराची के लिए बात करते हैं और खड़े रहते हैं। आप सबका एक दफ़ा बहुत शुक्रिया, और मैं दोबारा यूसुफ भाई आपको मुबारकबाद देता हूँ, काशिफ भाई आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतनी ज़बरदस्त महफिल सजाई इसी के साथ। और आप ज़रूर आएँ, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबको लेके मेरे ऑफिस आएँ, फिर उसके बाद गवर्नर हाउस चलेंगे। तो हम देखें, हम आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ उठेगी। मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा सबसे फ्रंट फुट पे, जो मुश्किलात आएंगी मैं सह लूँगा, लेकिन हम इंशाल्लाह करेंगे तो होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक सवाल करना था, जैसे पीपल्स पार्टी की आवाज़ ये जैसे खंडरा का शहर बना गया मोहनजोदड़ो का, इसके बारे में क्या कहेंगे कि इन्होंने एक तरक्की की, बहुत बड़ी तरक्की कि साइकिल के अंदर एम्बुलेंस, तो मतलब ये साइकिल के अंदर एम्बुलेंस ये किस तरह मतलब ये कामयाब करेंगे? मतलब ये एक तो ट्रैफिक का मसला, एक तो ट्रक उसका गड्ढों का मसला, तो जो चलाने वाला सबसे पहले गड्ढे पे तो वो मरीज को लेके कैसे जाएगा? देखिए वो बेसिकली क्योंकि मैं कल ही इत्तेफाक से हेल्थ केयर की एक्सपो के अंदर कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं उधर मौजूद था, तो मैंने 1122 का जो कियोस्क था उसको विज़िट भी किया, और वो साइकिल भी वहाँ देखी। वो बेसिकली शहर के लिए नहीं है साइकिल, आपके गली मोहल्लों के लिए। वो गली मोहल्लों में 112 के स्टॉल्स लगा के, उनके कियोस्क लगा के वहाँ पे रखेंगे, और वहाँ से इमीडिएट उनको रिस्पांस, ना उस पर मरीज़ को लेके जाना है ना कुछ है, उसके ऊपर बैक होगा, उसमें फ़र्स्ट एड होगी। तो आप फौरी राब्ता करते हैं ना 1122 को, तो इमीडिएटली वो बंदा वहाँ पे साइकिल पे आएगा, और आपके गली मोहल्लों में ही मतलब 6-6, 8-8 गलियों का वो 4-6 साइकिल्स होंगी और एक कियोस्क होगा। तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि
اچھا انیشیٹو ہے. کچھ نہ ہے اس سے بہتر ہے. اور 1122 بہت اچھا کام کر رہا ہے. کچھ ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. جو کام نہیں کر رہے ان کو اپریشیٹ بالکل نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو, ہمارے ملک کو ہمیشہ شاد باد رکھے اور ہم سب کو کامیابی دے. تھینک یو. جناب عتیق میر صاحب جو ہے ادارے کا. بہت شکریہ. یہ کراچی شہر میں جب بھی میرا کوئی ساتھی, میرا کوئی ماتحت وہ عزت پاتا ہے, اسے ایک ترقی ملتی ہے, اسے کہیں پذیرائی ملتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری عزت ہے, وہ میری پذیرائی ہے. کیونکہ کراچی میں اس وقت جتنے بھی اتحاد ہیں, میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ 99% میں میرے ہی ماتحت لوگ ہیں. اور یوسف قریشی جس تیزی کے ساتھ عزت, قدر, پذیرائی, لوگوں کی محبت, یہ روشنی اس کی شخصیت پہ میں دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کاشف صابرانی کے ساتھ ہی نہیں, تمام تاجروں کے ساتھ انشاءاللہ بہترین خدمات سر انجام دیں گے. اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی میرے بارے میں کہ میں نے بیان واپس کیوں لیا. اصل میں وہ بیان نہیں تھا, ایک چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے جس میں اتفاق سے حسن اقبال صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے بھی ایک مارکیٹ کی گلی میں تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہ کسی نے میرا اس مذاق کو ریکارڈ کر لیا. اس کے بعد وہ کیسے ٹی وی پہ آیا مجھے نہیں پتا, لیکن مجھ پر ایک سیاسی طور پہ الزامات لگنا شروع ہو گئے کہ شاید مجھ سے یہ کہلوایا گیا ہے, کیونکہ میں بھی کشمیری ہوں, نواز شریف بھی کشمیری ہے, میں بھی پنجاب سے ہوں, وہ بھی پنجاب سے ہے. تو میں اس فضا کو ختم کرنا چاہتا تھا. تو میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں یہ وضاحت کروں کہ وہ ایک مذاق تھا, کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی. رہی بات ڈاکٹر صاحب کے توسط سے میں یہ کہوں گا آپ کی یہاں موجودگی کہ اس وقت تاجروں کا, بلکہ اس شہر کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ روابط کے فقدان کی وجہ سے. ایسا کوئی ایک پل ہونا چاہیے جو ہمارے وہ مسائل جو وفاق سے متعلق ہیں وہ وفاق کے ذریعے حل ہوں. تو آپ اس میں اگر کوئی کردار ادا کریں تو بہت اچھی بات ہے. سندھ حکومت کے ساتھ بھی ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہمارا اس کے درمیان روابط نہیں ہے. تو جب روابط نہیں ہوں گے تو یقیناً مسائل بھی ہوں گے. اور شاید سندھ حکومت کو دلچسپی بھی نہیں ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کرے اور کراچی کے مسائل کو حل کرے. یہی سبب ہے کہ آپ دیکھیں آدھا شہر ادھڑ چکا ہے, آدھے شہر سے گزرنا محال ہے. میں زیادہ بات کیا کہوں سوائے اس کے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ کراچی میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں جس نام سے ہیں, میری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے مشترکہ مسائل کے لیے یکجا ہوں اور ایک ساتھ آواز اٹھائیں. تھینک یو. یہ تحریک ہم سب کے لیے واجب الاحترام جناب انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں آل سندھ تاجر اتحاد کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی اس محفل میں مدعو کیا. اللہ تعالیٰ ان کے اتحاد اتفاق میں برکت عطا فرمائے. یقیناً میرے ساتھ ڈاکٹر میر صاحب بھی تشریف فرما ہے. یوسف قریشی صاحب کو اسپیشل مبارکباد کہ وہ چیف پیٹرن بنایا گیا ان کو آل سندھ تاجر اتحاد کا. اور ہمارے چیئرمین محترم جناب کاشف صابرانی بھائی کا بھی شکریہ, مقصود فراز بھائی کا بھی شکریہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس ملک کی خدمت جو آپ کر رہے ہیں, اور ہم تو اکثر جب کہیں میٹنگز میں ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بیک بون ہے تاجر, ہماری برادری جو ہے. اور دنیا کا اندر یہ دیکھا اگر انڈیا کا پرائم منسٹر اگر کوئی اس کے پاس ڈیلیگیشن ہے اور تاجروں کا ڈیلیگیشن آ گیا تو فرسٹ پرائرٹی تاجروں کو دیتے ہیں. کیوں؟ وہ اس ملک کو چلانے میں, ملک کی معیشت کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم سب کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور آج کے ہمارے چیف گیسٹ نوجوان بھی ہیں,
اور یوتھ کے واقعی صحیح چیئرمین بنایا ہے ڈاکٹر فہد شفیع بھائی کو، اور بڑی خدمت بھی ہیں ان کی، اور الیکشن بھی یہاں کافی لڑے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویسے مذاقاً ایک سلوگن چل رہا تھا، اگر ہم 90,000 سبز جو پلیٹس ہیں ان کی پیٹرول ختم کر دیں، ان کی بجلی ختم کر دیں، 90,000 جو گرین پلیٹ کی گاڑیاں ہیں، تو ہمارا جو 520 ارب کا جو ڈیزل اور پیٹرول فالتو جلتا ہے، جو 40 لاکھ کی تنخواہ رکھتے ہیں، 40,000 کی یا 5-5 20 لاکھ کی تنخواہ ہیں، ان کا پیٹرول فری ہے، لیکن ہم جیسے غریبوں کا پیٹرول فری نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم وہ 90,000 سب گاڑیوں کا پیٹرول ختم کر دیں اور ان کی بجلی فری ختم کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کا بھی مسئلہ آسانی ہو جائے گی. اور دوسرا ایک اور چیز کہ لیوی کا 107 روپے کا جو بھتہ ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، کیونکہ سر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وہاں بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. لہٰذا اس سلسلے میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ کردار ادا کریں. لہٰذا ہمیں ایز اے پاکستانی، ہمیں ایز اے قوم بن کر جب ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو اتحاد تاجروں میں نظر آتا ہے، اللہ کرے ہماری تمام سیاسی پارٹیوں میں بھی ہو جائے، تاکہ اس شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. سب سے پہلے جو ہم نے بھی نعرہ لگایا آئے آن کراچی، تو ہمیں کراچی کو سب سے پہلے آن کرنا ہوگا، جس سے 90% ہم ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں، جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے. اور اس کا حال جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے، مجھے اور آپ نے سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ ان تاجروں کے اتحاد، اس خوبصورت پروگرام کو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اتحاد اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خدمات رہی ہے، اور صرف عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ تاجر برادری کے لیے خاص طور سے آل تاجران سندھ اتحاد کے لیے ان کی جو بے پناہ خدمات ہیں. تو آج آپ سب کی موجودگی میں جو ہے جنرل سیکرٹری مقصود فراز صاحب آل تاجران سندھ اتحاد جو ہیں، اچھا ہاں یہ سب کہا جا رہا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اچھا لگے گا، میرے لیے تو سب قابل احترام ہے. تو میں چاہوں گا کہ بھرپور تالیاں ہونی چاہیے جناب سعید عباسی صاحب کے لیے، سابق چیئرمین بار کونسل اور لیگل ایڈوائزر. اور لگتا ہے وکیلوں سے ناراض ہیں یہ، مجھے لگتا ہے ایسے ہی. یہ صاحب ہمارا بچپن جو ہے نا وہ گلی میں گزرا، آپ کو بڑا جی مقصود عزت احترام ہے مجھے. روایتی تحفہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. عارف سونی صاحب اس طرف کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں، ادھر آئے میرے پاس. یعنی کون سی چیز ہے وہاں نہیں جائیے گا تو سب چھانکے رہوں گے یہ آپ زیا کو کا دیکھ بیٹا ہے اور یہ وائٹ گھر والا عارف سونی ہمارے صاحب کی اوپر خدمات کسی سے کہ دعوت ہے تو گاڑی کسی اور کے جو سامنے ایک کھڑی منٹ کرتے مقصود ہیں، ہے جہالت ہے. جو ان کی خدمات کو کس کی جانتا گاڑی ہے، ہے قدر یہ؟ کرتا ہے، وہ تالیاں ضرور بجائے. عارف سونی وہ تو نہیں چلتی دبئی میں مٹیوں میں، اور کیا بولتے ہیں پیپ کے ہمارے رف جو بھی ہے. صدر تو ہوتے ہیں نا، ان کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن یہ بہت آجزی والے انکساری والے انسان ہیں، میرے لیے بھی قابل احترام ہیں، میرے سینئر ہیں میڈیا کے حوالے سے. جمیل بھائی آپ سے بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ بھی یہاں تشریف لائیں. اور مقصود بھائی ایک ادرک میں چاہوں گا کہ شعیب جدیدی صاحب کے لیے ان کی بھی بڑی کراچی کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں، اور بڑا اچھا بولتے بھی ہیں، شاعر بھی بہت اچھے ہیں، اور ایک اچھا بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. شعیب بھائی آپ بھی آئیں، اور آپ کے لیے بھی نادر بھائی وہ گاڑی کا بول رہے ہیں، وہ ہٹائی نہیں. 2286 جو گاڑی کھڑی وہ ناراض ہو رہے ہیں یار. اچھا دیکھیں ایک بار پھر سن لیجیے، میں نے کہا ہے 2268 اگر کسی کی یہ گاڑی ہے 2268 گیٹ پہ کھڑی ہے، کسی کی گیٹ پہ کھڑی ہے، ناراض ہو رہے ہو. وہ دیکھیں وہاں وہ فیملی کے
ना कोई लालच है, ना कुछ एक बंदा करता है कि नहीं यार मैं लालची हूँ, मतलब मेरे को लिफाफा मिल जाएगा या कोई पैसा दे देगा या कोई अवार्ड दे देगा। ये बेलौस खिदमत करने वाले बेलौस मोहब्बत करते हैं और हर जगह माशाल्लाह इज्जत दिलवाते हैं। नादिर भाई मेरी तरफ से अपना सा तोहफा जो बैलेंस था 2 साल से आप उससे वसूल करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक पुरवकार थी जो तकरीब सजाई गई है यूसुफ कुरैशी भाई की जाना के लिए उनके एजाज़ में, क्योंकि उनको सरपरस्त आला इस वक्त मुंतखब किया गया है सिंध ताजिर इत्तेहाद ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद का। इस वक्त हमारे साथ उसके रूह रवां चेयरमैन मौजूद हैं जनाब मोहम्मद काशी साबरानी भाई। काशी साबरानी भाई, आपका माशाल्लाह जो लंगर है, जो दस्तरखान है, ये चक्की सैयदा की चल रही है। काशी भाई क्या कहेंगे सारी मोहब्बतों के हवाले से? माशाल्लाह से आप देख सकते हैं किस तरीके से आज आपकी मोहब्बत में लोग मौजूद हैं। ऑल्दो कि बारिश भी हुई है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोगों की एक कसीर तादाद मौजूद है। इन मोहब्बतों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाह शुएब भाई, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह आप हर जगह नज़र आते हैं और मोहब्बत आप देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब भाई माशाल्लाह आप ही देख रहे हैं ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद रीसेट की जानिब से तकरीब है और ये तकरीब हमने जो है हमारे बहुत ही बेलौस खिदमत करने वाले बहुत ही मुखलिस इंसान, बहुत अच्छे इंसान जो लोग माशाल्लाह पहचानते भी यूसुफ कुरैशी, उनको हमने मुकद्दम किया है सरबरस्त आला के लिए, ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद के लिए। और माशाल्लाह बहुत अच्छे काम करते हैं, वैसे भी ताजिरों की खिदमत कर रहे थे तो हमने अपने साथ ज्वाइन किए। तो आज ही हमने तकरीब रखी, रंगारंग तकरीब, और बारिश हो रही थी और बारिश में मुझे मतलब सैकड़ों कॉल आ गए कि काशिफ भाई क्या कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा नहीं भाई कैंसिल नहीं, आपने आना है, प्रोग्राम हम करेंगे। जब बारिश हो रही थी तो मैं यहाँ पे सब मैनेज करवा रहा था, फिर मैं उस तरफ बैक साइड भी चला गया थोड़ी देर के लिए। मैं दुआ करता रहा, मेरे साथ 2-4 और भी लोग थे जो गेस्ट थे, उन्होंने कहा आशिफ भाई हिम्मत ना आ रहे, मैंने हिम्मत नहीं आ रहा, पढ़ रहा हूँ। बहरहाल आधा पौना घंटा बारिश हुई, इसके बाद जो है वो मेहमान आना शुरू हो गए। मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जितने लोगों को हमने बुलाया था उससे माशाल्लाह ज़्यादा हैं। क्या बात। तो ये देखें लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। साबरानी हाउस से, साबरानी बिरादर से क्या कहते हैं आप इस सवाल? देखें यहाँ तकमील कुरान में माशाल्लाह बातें हैं और भी तकरीबात हमारे यहाँ साबरानी हाउस में होती हैं। तो माशाल्लाह रंगारंग प्रोग्राम हम चाहते हैं लोग माशाल्लाह आएँ, एक साए तले, एक छत तले और गैदरिंग हो, लोग मिलें, आपस में बातचीत करें। हमारे से मकसद ये होता है। आज भी आप देखें माशाल्लाह पूरे कराची शहर से सारे ताजिर रहनुमा लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अतीक मीर साहब हमारे सीनियर ताजिर रहनुमा, हमारे उस्ताद वो यहाँ मौजूद हैं। आप देखें फाज शफी साहब मिनिस्टर हेल्थ हैं, मिनिस्टर जो है वो आपको पता है कि वो भी हैं। अच्छा इसके अलावा हमारे जो है सरवजाज कादरी साहब हैं जो चेयरमैन हैं, कह लें सियासी कह लें, वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के माशाल्लाह सब इतने जो बिजी लोग हैं। इतनी शिद्दत की बारिश जो थी आप देखें, इसके बाद भी लोगों का आना, ये आप देख लें कि लोग और आवाम हमसे और ताजिर हमसे मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं माशाल्लाह आपकी टीम बड़ी पावरफुल भी हो रही है और स्ट्रेंथ भी है माशाल्लाह से। कराची के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे चलें आप तो ताजिर रहनुमा हैं, तो ताजिर के जो मसाइल हैं उसके हल के हवाले से देखें सजेशन तो यहाँ पे बहुत सारी दी गई हैं, बट सोल्यूशन आप क्या समझते हैं इंशाल्लाह ताला जल्दी आप क्या इसके लिए देख रहे हैं इस हवाले से? देखिए फाज शफीक भाई ने अभी बहुत बातें की और देखिए इस तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत से ऐसे काम हैं वफाक के मैं देख रहा हूँ जो पाइप लाइन में जो हो रहे हैं। मेन रोड्स आपको पता है वफाक के हाथ में, जो गलियाँ हैं वो सिंध हुकूमत के हाथ में आती हैं, तो काम वर्किंग हो रही है लेकिन कुछ टाइम लगेगा, 2 से 3 साल में जैसा लग रहा है कि लगेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जो रोड्स भी बनेंगे, जो और मज़ीद काम बसों के हवाले से हो रहे हैं, अंडर बाईपास बन रहे हैं, ओवरहेड ब्रिज बन रहे हैं, तो 2 से 2.5 साल में इंशाल्लाह आपको सभी आने वाले दिनों को आप अच्छा देख रहे हैं इंशाल्लाह बेहतर के हवाले से क्या देखते हैं? यहाँ का जो कारोबारी ताजिर है वो बहुत ही ज़्यादा नाला है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। हद से ज़्यादा यहाँ पे परेशान है, कारोबार कोई भी नहीं। मैं कहूँ कि मेरा परफ्यूम का है, इत्र का काम है, तो नहीं कपड़े के ताजिर, गोल्ड के ताजिर, हर किस्म का ताजिर, प्लास्टिक के ताजिर, सब परेशान है। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया।
कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जनाब डॉक्टर फहद शफीक साहब, आपको सर पहले तो बहुत वेलकम कहते हैं। आपकी मतलब डिसेंट पर्सनैलिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा आपको गर्विदा भी कर दिया है, लेकिन आपने जो उस दिन हमारा एक थोड़ा सा सिनेरियो रह गया था, आपने कुछ यहाँ पे जवाब तो देने की कोशिश की, उस दावत में आपने मुझे दावत नहीं दी है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है कि उस दावत में थोड़ा सा इस तरीके का थी, अभी वो बार बार लोग बुला रहे थे। सही। तो बहुत अच्छी दावत यहाँ पे रखी गई है काशिफ साहब की जानिब से और यूसुफ कुरैशी साहब के एजाज़ में रखी गई है, जिसमें मुख्तलिफ शहर कराची जो कि पाकिस्तान का दिल है और सबसे ज़्यादा मईशत को बैकबोन सपोर्ट पाकिस्तान कराची देता है, तो उनसे ताजिर बिरादरी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ सियासी लोग मौजूद हैं, यहाँ समाजी लोग मौजूद हैं, यहाँ सहाफ़ी लोग मौजूद हैं। तो मैं काशिफ भाई को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा और ऑल सिंध ताजिर इत्तेहाद की जानिब से ये प्लेटफॉर्म है जिससे वो ताजिरों के मसाइल को केटर कर रहे होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं कि उनके जो भी इश्यूज़ हैं उसको फौरी तौर पे हल किया जाए और अल्लाह ताला काशिफ भाई के रिस्क में बरकत भी दे और अल्लाह ताला इन सब लोगों के कारोबार में बरकतें और रौनकें अता फरमाएं। अच्छा, एक बात यहाँ पे मजाक में तो हो रही थी, लेकिन यकीन करें ये मेरी भी एक ख्वाहिश है। देखिए, काम को देखना चाहिए और शख्सियत पसंदी पे नहीं आना चाहिए, देखना चाहिए काम को डिलीवर करा है। नो डाउट अगर हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सादकाबाद की तरफ से आगे बढ़ जाएँ, रहीमियार खान से ऑनवर्ड भावलपुर और फिर हम लाहौर की तरफ चले जाएँ, तो हमें एक बहुत डिफरेंट चीज़ नज़र आती है। वो यानी कि ज़ाहिर सी बात है महीनों की मेहनत है, एक जॉइंट कोलैबोरेशन है। आप क्या कहना चाहेंगे, कराची के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त और किस चीज़ की कमी है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कराची के लिए बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट की जाए और इसमें कोई शक नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जिस सूबे में हमारी हुकूमत है और अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज़ ने उस सूबे की शक्ल ही बदल दी है। तो लोगों की कराची में बड़ी ख्वाहिश है कि मरीम नवाज़ आएँ और वो यहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर बने, तो इंशाअल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और आप लोग सपोर्ट करेंगे, कराची वाले PMLN को सपोर्ट करें। एक दफ़ा आपने हमें माजी में आजमाया हुआ भी है और अगर नहीं आजमाया हुआ तो एक दफ़ा पंजाब का चक्कर लगा लें ताकि आपको पता लगे कि हम भी 100% नहीं हैं, लेकिन अब सबसे बेहतर अच्छी है। बात की है, तो मैं आपको हम सबसे अप्रिशिएट करता हूँ। सब 100% नहीं है, लेकिन जितने अगर अच्छे बेहतर है तो उसके हिसाब से सबसे बेहतर। अच्छा, अभी आपने बात की थी कि आप अपनी इस वक्त यहाँ पर आप कह रहे हैं कि बल्दियाती हवाले से आप आना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से आपकी क्या स्ट्रेटजी है? किस तरीके से आप अपने मेंबर्स खड़े करेंगे इस वक्त और उसके हवाले से इलेक्शन लड़ेंगे, ये किस तरीके से करेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह 2015 के इलेक्शन में PMLN KMC के अंदर अपोजिशन में थी और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी विद 33-34 चेयरमैन्स कराची में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची वाले मुस्लिम लीग नून को वोट देते हैं और इस दफ़ा भी हमारे कराची में तकरीबन कोई 14 से 16 चेयरमैन्स मौजूद हैं। आपको याद होगा जब इलेक्शन हो रहा था मेयर का, तो PMLN के 14 वोटों से ही मेयर बने थे, जो डिफरेंस था जमात इस्लामी का। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि अनकरीब बल्दियाती इलेक्शन में और कराची वाले PMLN को वोट देंगे। हमें बोलते तो ज़रूर हैं, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये पैगाम भी दूंगा कि आप एक दफ़ा PMLN को वोट दे के देखें, इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं सर, ये ऑन कैमरा मेरे 6 वोट, हम मायूस नहीं, मेरे 6 वोट आपके हैं। वादे दावे हम नहीं करते, लेकिन हम मायूस नहीं, मायूस नहीं है। चलो इंशाअल्लाह ताला, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी तरके से साकी। बहुत बहुत शुक्रिया बात भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। याद करने के लिए पैसे जमा करवाएंगे। कहाँ जा रहा है? सफाई कहाँ है? भाई आ जाओ, भाई आ जाओ।
ہمارے ساتھ ایک بہترین سی جو تقریب رکھی گئی ہے اس کا دولہا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت سرپرست اعلیٰ منتخب کیے گئے ہیں آل تاجران سندھ اتحاد سے. ہماری تو بڑی پرانی دوستی تھی, ہمیں ان کی خفیہ چیزیں پتہ نہیں تھی, آج پتہ چلی کہ آپ ماشاءاللہ 24 گھنٹے اویلیبل بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے ہر وقت رہتے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پر آج ماشاءاللہ. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے, اور تاجر برادری کے حوالے سے آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آل تاجر سندھ کاشف صابرانی صاحب کا جو ہے اتحاد کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنی تنظیم کا مجھے سرپرست اعلیٰ بنایا, اور ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا عہدہ ہے, اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ اس کے اندر جو ہے کاشف صابرانی بھائی ہمارے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آ گئے. تو یہ ان کی بڑی محبت ہے. انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, ان کی پوری ٹیم نے اس پہ مجھ پہ اعتماد کیا, اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ان کے اعتماد کو میں جو ہے ٹھیس نہ پہنچاؤں, اور آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو تنظیم ہے مضبوط سے مضبوط ہوگی. کاشف صابرانی بھائی نے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. تو جب ہماری ٹیم ہمارے ساتھ ہے تو انشاءاللہ ہمیں کسی بھی چیز میں رکاوٹ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اور اس کے علاوہ ہمارے محترم قائد عتیق میر صاحب استاد محترم, وہ تو ہمارے استاد ہیں, اور جو جہاں استادوں کی سرپرستی ہو تو انشاءاللہ شاگرد کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے. مطلب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تاجروں کے جو مسائل ہیں, بنیادی مسائل ہیں, وہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ. آگے آپ دیکھیں گے کہ ہماری کوشش ہے تاجروں کو ایک ساتھ چلانے کی. اسی سلسلے کی یہ کڑی سمجھ لیں کہ آج ماشاءاللہ ہم ان کے ساتھ جڑ گئے, تو انشاءاللہ یہ کارواں آگے یقیناً اللہ پاک جو ہے اس کو پہنچائے گا. بہت بہت شکریہ. بہت ہی مصروف ترین شخصیت ہے فیروز کامدی بھائی, بڑی مشکل سے پکڑ کے لے کر آیا ہوں یہاں پر. کاشف صابرانی بھائی کی محبت میں یہاں پر تشریف لے کر آئے. فیروز بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ آج بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے, جناب یوسف قریشی بھائی کو سرپرست اعلیٰ منتخب کیا گیا ہے, اور مجھے پتہ چلا آپ کی بھی یہاں پہ کوئی ذمہ داری آنے والی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے یوسف بھائی از مائی بگ برادر, اور یہ میرا بڑا بھائی ہے. اس سے میری محبت, خلوص, چاہت تو برقرار رہتا ہے. جہاں یوسف قریشی ہے وہاں فیروز علی کامدی ہے, تو اس میں کوئی بات نہیں, سپورٹ نہیں, بھائی ہے. اور بھائی وہ ہوتا ہے جو خون سے بڑھ کے ہوتا ہے, دوست سے بڑھ کے ہوتا ہے, جس کی چاہت گریٹ مین, شی از گریٹ مین. اور یہ ایکٹیو آدمی ہے, کام کرنے والا ہے, ملنسار انسان ہے, لوگوں کی خدمت کرنے والا ہے, بلا لاس کام کرنے والا ہے. کل آپ نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ ان کو سرپرست اعلیٰ بنایا جائے, کاشف بھائی کو نہیں, کاشف بھائی از گریٹ مین, ان کو مشورے کی ضرورت ہے یار. ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ ہے, برین ہے. ہم آپس میں ماشاءاللہ یہی کی ہے, مشاورت سنت ہے اور ہونی بھی چاہیے. مشاورت ہونی بھی چاہیے, مشاورت سنت بھی ہے. اور کل ہم رات 3 بجے تک بھی ایک ساتھ تھے, اور تقریباً ڈیلی کی بنیاد پہ کہیں نہ کہیں اگر ساتھ نہ بھی ہو تو ان کی کال لازمی آتی ہے میرے پاس. آج کا جو اتحاد دیکھ کے میں آج تو یہ کہنے کو تیار ہوں کہ پورا کراچی کا تاجر کے سارے مسائل حل ہو گئے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے تاجروں کے مسائل تو زندگی میں کبھی حل نہیں ہو سکتے, یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے. جس طرح سے کراچی کو محرومی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, چاہے بجلی کی صورت میں, چاہے ٹیکس کی صورت میں, چاہے پانی کی صورت میں, چاہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں, تو یہ معاملات تو کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے لیے کسی بھی پلیٹ فارم پہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہم ضرور آواز اپنی بلند کرتے رہیں گے. اقوام بالا تک بھی یہ میسج پہنچائیں گے, لا انفورس ایجنسیز سے بھی ہم جہاں ہو سکے گا بات کریں گے, فورسز سے بھی بات کریں گے, اعلیٰ حکام سے بھی بات کریں گے, اور جہاں ہماری ضرورت ہوگی وہاں ہم پہ شانہ بشانہ سارے کھڑے رہ گئے. اچھا یہ سندھ تاجر اتحاد ہے نا, ایک یونٹی ہے, ایک کمیونٹی ہے, اور یہ 5 فنگر ہے, اور یہ 5 فنگر کبھی جدا نہیں ہو سکتی. یہ جدا اس صورت میں ہوگی کہ ایک فنگر کٹے گی, لیکن یہ 5 فنگر ہے. اور انشاءاللہ آل دا بیسٹ یوسف بھائی, یو آر دا گریٹ پرسن, اور ٹوڈے از ویری آئی اپریشیٹ اینڈ گڈ ڈیسیشن کاشف صابرانی. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. شکریہ. ہمارے ساتھ بابا اورنگی موجود ہیں, عبدالقادر بٹرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اورنگی ٹریڈر ایسوسیشن کے سربراہ ہیں جناب محمد عبداللہ بٹرا صاحب. بہت ہی سینئر تاجر ہیں, رہنما ہیں. کیا کہنا چاہیں گے سر آج کی تقریب کے حوالے سے؟ دیکھیں سر, سب سے پہلے تو میں آپ کی تصحیح کر دوں, میں اورنگی ٹریڈر الائنس کا بانی بھی ہوں اور پریسیڈنٹ بھی ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا, آج جو یہ تقریب منعقد کی نا کاشف صابرانی نے, مقصود فراز نے, اور جو انہوں نے
सरपरस्त आला यूसुफ कुरैशी को बनाया, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा और बेहतरीन फैसला है। और जहाँ तक ताजरों के मसाइल की बात है, ताजरों के मसाइल तो हम इंशाल्लाह हल करते रहते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट पेट्रोल बढ़ा रही है, इसी तरीके से जो है वो हमारे ताजरों के जो है ना वो मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पेट्रोल के रोज़ाना की बुनियाद पे जो पैसे बढ़ा रहे हैं वो ना बढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। मतलब झटके दे दे के जो मार रहे हो एक साथ ही मार दो। एक साथ अगर ये मार दें तो बहुत अच्छा है। और मैं अपनी आवाम से भी कहूँगा कि यार बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो और बर्दाश्त करो। जब बर्दाश्त ना हो तो फिर आप समझ लो कुछ ना कुछ कर दो। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हमारे साथ ताजिर और नमा मौजूद हैं, मकसूद फराज भाई जो कि बोल्टन मार्केट के सदर भी हैं आप, और इसके अलावा यहाँ पर ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद में जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और यहाँ पे जितनी भी मैंने अभी देखा है कि बहुत बड़ी आपने ऑर्गेनाइज़ की, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और इसके अलावा यूसुफ कुरैशी भाई को जो इस वक्त सरपरस्त आला मुंतखब किया गया, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर इस बरसात के मौसम में यहाँ पर आए। यूसुफ कुरैशी भाई दिल अजीज़ शख्सियत हैं शहर कराची के हवाले से। अच्छा, हमारे पास एक जज्बा हमने जो उनके अंदर देखा वो ताजिर बिरादरी के अलावा आवाम के लिए भी उनका जज्बा बहुत खालिस है। तो ऐसे जज्बे वाले लोग ही किसी तंजीम को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो उस हवाले से एक मुशावरत हुई हमारी और हमने रिक्वेस्ट की कि यूसुफ कुरैशी भाई को कि यार आप जो है ना आप हमारी सरपरस्ती करें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ कुरैशी भाई हमारे सरपरस्त आला है और पूरे सिंध के वो हमारे मुंतखब हुए हैं। और मैं साथ में एक बात और करना चाहता हूँ कि आज बड़ी तादाद में हमारे बहुत सारी कराची की ताजिर बिरादरी ने ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की है। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, एक अच्छा आगाज़ है। तो ऑल ताजरान बेहतरी देख रहे हैं आगे, आप बेहतरी देख रहे हैं बहुत? जी बिल्कुल, ताजरों के मसाइल के हवाले से बेहतरी देख रहे हैं कुछ? देखें माशाल्लाह काशिफ साबरानी जो चेयरमैन है हमारे, उनकी क़यादत पे एक बात ज़रूर है कि वो एक होनेस्ट पर्सनालिटी है जो शहर के अंदर नापेद हो गई है। हर बंदा अपने लालच के अंदर चल रहा होता है, लेकिन ये वो शख्सियत है काशिफ साबरानी साहब, इनकी क़यादत वो है जो लोगों का बढ़ कर काम करते हैं, चाहे वो मेमन कम्युनिटी हो ताजिर बिरादरी हो। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और यूसुफ कुरैशी साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत अच्छा, मैं एक मिनट कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, काशिफ साबरानी साहब का, मकसूद फराज साहब का और पूरे आल ताजरान सिंध का मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे एक ज़िम्मेदारी से सौंपा। हालांकि मैं आहिस्ता आहिस्ता एक साल में आहिस्ता पीछे हटता जा रहा था, लेकिन ये दोबारा इन्होंने मेरे कहते हैं घेरा तंग कर दिया। और जब इन्होंने परसों मुझे खुशखबरी सुनाई है, सैयद भी आप मेहमान नहीं आप मेज़बान हैं, और इसी तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का ना डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का आपको प्रेसिडेंट बनाया, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैंने कहा भाई ज़रूर आना है। और देखिए आज ऐसी बारिश में लोग आए और वालाना अंदाज से। जहाँ तक आपने काम का ताल्लुक़ का, यकीन करें ये जो जितनी भी एसोसिएशन है ना, ये सदक दिल से हर दुकानदार के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमने कोरोना में देख लिया ना। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रेस्टोरेंट एसोसिएशन से, रेस्टोरेंट है मेरे, चाहे रेस्टोरेंट वाले हो या ताजिर हो, लेकिन जब खुदा न खास्ता कराची में कोई आफत या कोई ऐसी चीज़ आती है तो सब शीशा बलाई बन के ये आप इंग्लिश बोलना सीख गए, आपको 2000 अल्फाज माशाल्लाह आ रहा है। कुछ किसी मंगवा लेते खड़े खड़े इबादत है। नहीं क्या है यूसुफ भाई, या यूसुफ भाई क्या मंगवा तो कुर्सी नहीं है क्या? अरे आ जाएगी कुर्सी पे मसला हम उठ जाते हैं कि आप बैठो। ये सोनी भाई हमारे दबंग भाई सोनी माशाल्लाह बैठे आप बैठो। मैं बस यूँ हाथ बढ़ाऊंगा यहाँ खड़े खड़े। नहीं ऐसे नहीं बैठना।